हेलो एवरीबॉडी, आज हम करने वाले हैं रीडिंग मार्च 2020 के लिए सजिटेरियस की रीडिंग। देखते हैं क्या आने वाला है मार्च 2020 में सजिटेरियस के लिए। वाओ, पहला कार्ड जो है हमारे पास है ब्लू टॉर्मलिन। आर यू एबल टू हियर व्हाट इजंट सेड? कैन यू रीड बिटवीन द लाइन्स? डू यू नो व्हाट हैजंट बीन रिवील्ड? हाउ इज योर स्पिरिचुअल एंड फिजिकल आईसाइट? You know when people are telling the truth and when they are not. Studying and learning are good habits for you overall well-being. You are wise. आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ आएगी मार्च 2021 में जो कि लोग नहीं बोल रहे, ठीक है। रीड इन बिटवीन द लाइंस, मतलब कि जो लोग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आएगी। जैसे कि दो चीज़ किसी ने बोली लेकिन तीसरी बात नहीं बोली, तो वो चीज़ आपको समझ आएगी। एंड ऑल्सो आपको ये बताने में आ रहा है कि ये आपको प्रॉपर वाली इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। कुछ करने से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप साइन कर रहे हो या फिर किसी के साथ मिल रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, कुछ गेट टुगेदर कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर वाली इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। रीड इन बिटवीन द लाइंस, मतलब कि एकदम श्योर होने के बाद ही आप कोई डिसीजन लेना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला या तो फिर ओवर थिंकिंग वाला ये मुझे लग रहा है महीना हो सकता है आपके लिए। सजिटेरियस के लिए जनरल एनर्जी क्या है? सजिटेरियस के लिए जनरल एनर्जी क्या है? हमारे पास है सरेंडर। तो डेफिनेटली ये एक ओवर थिंकिंग वाला महीना हो सकता है, बिकॉज इसमें लिखा है आई रिलीज़ माई नीड टू कंट्रोल। तो आपको अगर बहुत सारी चीज़ें आप कंट्रोल में रख रहे थे, आपको लग रहा था कि आपको कंट्रोल में रखनी चाहिए, आपको लग रहा था कि आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, अगर कंट्रोल से बाहर जाएगी तो आपको रिग्रेट होगा या तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, सिचुएशन में। तो आपको ये फील होगा 2021 मार्च में कि आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि आपको सब चीज़ें पता करने का मन होगा, लेकिन ये आपका सजेशन है कि आप सरेंडर कर दो। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जैसे ये गोल है और इसमें बहुत सारे ये पर्पल सा है, तो ये अपना ब्रेन का भी ये फॉर्मेशन होता है, अपने ब्रेन में भी ऐसा ही कुछ होता है। तो आई थिंक कि आपका ब्रेन जो है, आपका जो दिमाग है या फिर आपके सिक्स सेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और आपका ब्रेन, मतलब आपका ब्रेन आपको इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे अपने अकेले में होते हैं तो अपने अंदर से आवाज़ें आती है, अपने को लगता है कि नहीं ये सही है, ये गलत है, तो वो आपका ब्रेन, आपको अंतरात्मा जो है आपको गाइडेंस देगा जिसकी आपको बात सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप जो है कंट्रोल करने की सिचुएशन को या चीज़ों को या फिर किसी पर्सन को कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत महसूस होगी, लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको सरेंडर कर देना है, ठीक है। आपको सरेंडर कर देना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। हमारे पास इन अ नियर फ्यूचर हमारे पास है यस। तो जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपको करना है, जिसके पर भी आप स्टकअप हो या जो भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आपको नियर फ्यूचर में आपका आंसर है येस। मतलब आप किस भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि कोई चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको नियर फ्यूचर में ये बहुत जल्दी मिलने वाला है। और आप कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ये भी हो सकता है कि कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है एंड अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। और कोई लॉ की पढ़ाई भी कर सकता है, बिकॉज लॉ की पढ़ाई को इंटरप्रीट करना पड़ता है, कोई भी लॉ की, नॉट लाइक अ लीगल लॉयर एडवोकेट, लेकिन कोई भी लॉ पढ़ सकता है, ठीक है। कोई लॉ अगर आप पढ़ रहे हो, किसी ऐसा कोई आपका प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज लॉ को इंटरप्रीट करना पड़ता है, लॉ को समझना पड़ता है और उसको अपने हिसाब से आपको इंटरप्रिटेशन देखना पड़ता है कि ये चीज़ क्या बोलना चाह रहा है। तो उसमें भी आ जाता है रीड इन बिटवीन द लाइन्स के, आपको रीड इन बिटवीन द लाइंस करनी पड़ती है, राइट। आपको दो लाइन समझ के तीसरी लाइन को आपको तीसरी लाइन भी समझ आनी चाहिए जो कि नई लिखी है। तो कुछ लोग जो है वो जैसे जीएसटी हो गया या फिर कुछ कुछ लोग जो है वो एक्ट पढ़ेंगे, कुछ लॉ पढ़ेंगे, कुछ एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, बिकॉज हमारे पास है ब्लू स्टोन। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी एंड आपका बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएगी और बहुत सारे थॉट्स आपको आएंगे, ठीक है।
लेकिन आपको जब आप सो रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन करके सोना है, आपका फ़ोन आपको दूर रख के सोना है, तो ही आप चैन से सो पाओगे, वरना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा सेजिटेरियस के लिए जो स्टडी करते हैं, सेजिटेरियस जो पढ़ाई करते हैं मार्च 2021। हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जो लोग पढ़ाई करते हैं वो लोग अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर बहुत अच्छे से पैशनेटली अपने करियर को चेज़ करेंगे और बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, ठीक है, और बहुत एनर्जी से पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल भी सुस्त महसूस नहीं करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। एंड जो भी ब्यूटी लाइन में वगैरह जाना चाहते हैं वो ब्यूटी लाइन में भी जा सकते हैं। कोई नया कुछ शुरू करना चाहते हैं, नई पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, कुछ नए पैशंस, नई स्टडी अगर कोई शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। चलिए देखते हैं उन सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं। वो हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, सेजिटेरियस जो है, वो लोगों के लिए एक्चुअली महीना ऐसा जाएगा कि उनको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लेकिन उनको लगेगा नहीं कि उसमें से कोई एक्सेप्ट करने जैसी है, बिकॉज आप जितनी मेहनत करते हो उतने पैसे आपको वो लोग ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा सा कुछ डिज़र्व करते हो, और जो सही भी है, आप ज़्यादा पैसे डिज़र्व करते हो, और हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए और काम चलाने के लिए आप कोई जॉब को हाँ भी बोल दो, बट वो आपको इतना नहीं देगी जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। बिकॉज स्टार्टिंग आपकी शायद ये फर्स्ट जॉब भी हो सकती है, तो आपकी जॉब जो है वो आपको इतने बड़े से ऑफ़र्स नहीं आएंगे जो कि आप जितना आप सोच रहे हो कि ये बड़ा सा ऑफ़र तो मुझे मिलना चाहिए। तो फाइनेंशियली आपको इतना नहीं मिलेगा जितना भी आप सोच रहे हो। आपका जो जितना काम आप देते हो उतना बदले में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन आपको मिलेंगे पैसे, आपको डेफिनेटली मिलेंगे, बट थोड़ा सा इम्बैलेंस रहेगा। या तो फिर आपको काम कम करना पड़ रहा है, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन एक 1% 2% के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले लेकिन आपको काम कम करना पड़े। दैट इज़ अ इम्बैलेंस, मतलब आपका काम और आपका मनी का जो इनफ्लो है उसमें इम्बैलेंस है। और मुझे जितना लग रहा है 99% लोगों के लिए आपको ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि आपको सिर्फ काम चलाने के लिए आप उसको हाँ बोल दो, बट आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, ठीक है। आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, जो भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्च में, आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, सजिटेरियस मार्च 2021 जो ऑलरेडी जॉब करते हैं। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो आप भी, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो भी नाखुश है अपनी जॉब से, एंड वो भी चाहते हैं कि वो जॉब बदले। उनको लगता है कि जितने पैसे उनके पास आ रहे हैं वो इतने इनफ नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा मार्च 2021 उन सजिटेरियस के लिए जो कुछ अपना खुद का करते हैं। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स और हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोग जो है वो अपनी जॉब जो है उसमें से थोड़ा सा रेस्ट लेके अपने आप पे काम करेंगे, अपने फिजिकल हेल्थ पे काम करेंगे, या तो फिर अपने आप को अपग्रेड करने में भी कोई काम कर सकता है, ठीक है। ये हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो ब्रेक लेके अपना खुद का जो काम है उससे ब्रेक लेके कुछ स्टडी वगैरह करे, या फिर अपने आप को अपग्रेड करे। अपने आप को अपग्रेड करने से मेरा मतलब है कि अपने आप पे थोड़ा खर्चा करके कुछ अपने लिए एसेसरी ले सकते हैं, अपने लिए वॉच ले सकते हैं, शूज़ ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, एंड थोड़ा सा वक्त निकालेंगे वो अपने खुद के लिए, और बुलशिट नहीं लेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जो लोग अपना खुद का कुछ कर रहे हैं वो लोग एक अथॉरिटी पोजीशन पे आएंगे, भले उनके इमोशंस अगर ऊपर नीचे भी चल रहे हैं, कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, फिर भी वो लोग अपने काम पे जाएंगे एंड अच्छे से बैठेंगे, अच्छे से ड्रेसअप होंगे और वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। जब वो काम करते हैं तो वो अपने इमोशंस से हट के करते हैं, भले आपके इमोशंस थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन काम का आपका जो है जो आपका अथॉरिटी प्लेस है, जो भी आपने अपना खुद का किया है, आप उस पर एकदम डटे रहोगे। चलिए देखते हैं उन सजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। सजिटेरियस इन्वेस्टमेंट, हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं थोड़ा बाहर, या तो फिर उनको कुछ अगर थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह मिला है तो वो प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, वो ज़्यादा देर तक अपने फंड्स को नहीं रखेंगे। अगर आपको कोई बेचना है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट, आपका रिसेंटली कुछ शेयर वगैरह आपका प्राइस अच्छा चल रहा है, आपको बेचना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा।
और रिस्क लेंगे थोड़ा सा, मुझे लग रहा है सजिटेरियस मार्च के महीने में। चलिए देखते हैं इनके लिए जिनको ट्रैवल करना है उनके लिए कैसा रहेगा। हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। दो प्रिंसेस का कार्ड रिवर्स में है। प्रिंसेस जो होते हैं वो यंग एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी होती है, और ये दोनों ही कार्ड जो है वो रिवर्स में है। उसका ये मतलब है कि आपको छोटा मोटा ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, छोटा मोटा ट्रैवल और फंड्स के लिए ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, आपके काम के लिए ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा कुछ काम है आपका जिसमें ट्रैवलिंग हो, जिसमें कम्युनिकेशन हो, या फिर मार्केटिंग वगैरह अगर आप करते हो तो उसमें आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और मुझे लग रहा है कि आपको कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, और आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े। कैसा रहेगा सजिटेरियस की हेल्थ। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है स्टार। वाओ, तो आपकी जो हेल्थ है 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, तो कुछ वक्त से अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी और अगर आप अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और आप जगल अप करते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे, आप हेक्टिक शेड्यूल था अगर आपका, तो आपको कुछ होप मिलेगी और आप एक नया नज़रिया लोगे। ठीक है, आप एक नया नज़रिया से उस चीज़ को देखोगे। एंड मुझे लगता है कि आपको पानी का भी बहुत अच्छे से, मतलब पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज़ जो टैरो डेक हो, ये जो ओरिजिनल टैरो डेक्स जो होते हैं उसमें जो स्टार जो होता है उसमें पानी में एक लेडी होती है। तो आई थिंक आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, और पानी से थोड़ा सा, अगर आप पानी में कहीं पे ट्रैवल करते हो तो पानी से बच के भी रहना है। एंड इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि पानी के पास आप थोड़ा देर तक जाओगे तो शायद आपके इमोशंस भी हील हो सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है नेचर आपको आपकी हेल्थ को ठीक करने में हेल्प कर सकता है। एंड आपकी जो हेल्थ है मुझे लग रहा है थोड़ी सी ऊपर नीचे है, बिकॉज हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो आपकी हेल्थ ऊपर नीचे अभी फ़िलहाल है, जो कि मार्च के महीने में ठीक हो जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू है तो आपकी मार्च महीने में आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। इवन आपको मास्क पहनने का भी सजेशन दिया जा रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे ये पर्सन जो है उनकी बियर्ड, इसकी जो बियर्ड है, ये जो पर्सन है इसकी जो बियर्ड है वो मुझे दूर से मास्क जैसा लगा कि इन्होंने मास्क पहना है। ठीक है, तो आपको मास्क पहनने की भी सजेशन दी जा रही है। अगर आप मास्क नहीं पहनते हो ज़्यादा और एकदम केयरलेसली अपनी ज़िंदगी जीते हो तो आपको मास्क पहनने का भी सजेशन दिया जा रहा है। और आपकी ज़िंदगी में जो है, अब अगर आपकी हेल्थ के कोई इश्यूज़ चल रहे थे तो उसमें आपको नई होप मिलेगी, नई एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा, मैंने सुना नई ऊर्जा मिलेगी, नई एनर्जी मिलेगी। और आपको पानी के पास जाके अपने इमोशंस को हील करना है। कहीं पे भी जा सकते हो आप, बीच वगैरह पे ट्रैवलिंग हो सकती है, शायद आप बीच पे ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवलिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास सारे के सारे ही फास्ट मूविंग कार्ड्स है। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ। सेजिटेरियस की एनर्जी जो कि एक रिलेशनशिप में है, सेजिटेरियस की एनर्जी जो कि रिलेशनशिप में है, सेजिटेरियस की एनर्जी जो कि रिलेशनशिप में है, सेजिटेरियस की एनर्जी जो कि रिलेशनशिप में है। हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, और हमारे पास है स्टार। हमारे पास 2 बार स्टार कार्ड है, बट ये स्टार जो है वो रिवर्स में निकला था। जो सेजिटेरियस एक रिलेशनशिप में बंध चुके हैं किसी कारण से, या फिर मैरिज रिलेशनशिप में है, उनको स्टार्टिंग में ये मैरिज को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो अभी होपफुल नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में उनको लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो गए, उनका रिलेशन ठीक हो जाएगा, बट अभी उनको वहाँ से आप, मतलब वो स्टक हो चुके हैं, वहाँ पे वो फंस चुके हैं। ये मुझे लग रहा है उनको कुछ होप नहीं है निकलने का, वहाँ से कोई रास्ता नहीं है, बट फिर भी वो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, वो अपना नज़रिया बदल रहे हैं और वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो वहाँ पे ही रहना चाहते हैं, बिकॉज वो डर रहे हैं आगे बढ़ने से, वो होपफुल नहीं है। उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप से निकलेंगे तो शायद सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। तो जो सेजिटेरियस रिलेशनशिप में है, जिनके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो उनको नहीं छोड़ना है और वो बहुत ज़्यादा स्टकअप है।
बहुत फंसे हुए से है, ठीक है। अगर आप उनके साथ नहीं हो जो आपको अच्छे लगते हैं, तो आप एक ऐसे मैरिज में भी फंसे हो सकते हो जो कि आपको नहीं पसंद है। अभी हम देखेंगे सैजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी जो कि एक रिलेशनशिप में है। हमारे पास है जस्टिस इन रिवर्स और हमारे पास है द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। तो इनका जो है पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। जस्टिस कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट मैरिज। तो अगर आप मैरिज में हो स्पेशली, तो मैरिज इतना अच्छा नहीं चल रहा होगा आपका। एंड ये जो पर्सन है जो कि काफ़ी यंग है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, अगर आप सेजिटेरियस हो तो जो सेजिटेरियस जो पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो काफ़ी यंग है और वो काम नहीं करते हैं शायद। वो मतलब वो आपके लिए लायबिलिटी है। मुझे लग रहा है कि आपका बोझ है वो, आपको पैसे देने पड़ रहे हो और आपकी शादी जो है वो थोड़ा इम्बैलेंस्ड है, मतलब शादी थोड़ी इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। अभी देखते हैं सेजिटेरियस जो कि सेपरेशन में है, उनकी एनर्जी। सेजिटेरियस जो सेपरेशन में है या फिर बुरे रिलेशनशिप में है, उनकी एनर्जी। सेजिटेरियस जिनके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, उनकी एनर्जी। हमारे पास है एस ऑफ कप्स इन रिवर्स और हमारे पास है 2 कप्स कार्ड इन रिवर्स। हमारे पास है पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो आप इमोशनल अपने पास रख रहे हो, बहुत इमोशनल हो, आप अपने पास इमोशन रख रहे हो और आपको रोना भी आ रहा है, शायद आप अकेले भी हो, आप सेक्सुअली भी सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको याद आ रही है उस पर्सन की जो आपके साथ थे और आपको महसूस हो रहा है कि ये पर्सन ही आपके लिए सही थे, जो भी आपसे अलग हो चुके हैं। एंड आप अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हो, आप काम पे जाते हो एंड आप एकदम अपने इमोशंस को छुपा के रखते हो, आप किसी को नहीं बताते हो कि आप इमोशनल हो। और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो जितने लोग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लोग उस टाइप के हैं कि उनको खुद को भी नहीं पता है कि वो इमोशनल होते हैं, ठीक है। वो अपना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, काम ज़्यादा करते हैं और अपना मन जो है काम में लगाता है, बिकॉज उनको लगता है कि काम उनके कंट्रोल में है, इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो अपने इमोशंस के साथ डील नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ऐसे सेजिटेरियस जो कि ऊपर नीचे थोड़ा सा रिलेशनशिप में है, उनके पार्टनर की एनर्जी। सेजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी जो कि एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है। हमारे पास है 10 ऑफ रॉड्स और हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो रिवर्स में है हमारे पास ये, तो आपके जो पार्टनर है जो कि आपके साथ सेपरेशन में है, जो आपके साथ बातें नहीं कर रहे ज़्यादातर या फिर आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप में नहीं, सेपरेशन में है, ठीक है। जो कि बंधे हुए रिलेशनशिप में नहीं है, मैं उनके बारे में ये बता रही हूँ। ये था बंधा हुआ रिलेशनशिप जो कि शादी वगैरह ऐसा कुछ, ये जो था वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, प्यार हो सकता है। ये प्यार वाला ये 4 कार्ड जो है प्यार वाले के हैं। तो आपके जो पार्टनर है उनकी जो एनर्जी है वो है 10 ऑफ रॉड्स। हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मतलब वो जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, वो थक चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में अभी अभी कुछ नई शुरुआत हुई है या फिर कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। वो ये जो भी आपका जो भी रिलेशनशिप था उससे वो बाहर निकल के एक नया रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि वो रास्ता ले या ना रहे। उनको रिसेंटली कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि वो बहुत सोच रहे हैं उसके बारे में। किसी किसी के लिए ये अब्रॉड भी हो सकता है कि बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका भी दिल टूटा हुआ है बट ये जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस पे फोकस्ड है, ये भी अपने फाइनेंस पे फोकस्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशन से दूर भागने की कोशिश, लेकिन ये इतनी इमोशनल नहीं है। ये इनका इमोशन का इतना मैटर नहीं है, ये बस अपने फाइनेंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सेजिटेरियस को देखेंगे, सेजिटेरियस के साथ क्या आने वाला है, सेजिटेरियस को क्या आने वाला है सेजिटेरियस की ज़िंदगी में जो कि सिंगल है। हमारे पास है 2 ऑफ रॉड्स और हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। तो जो सेजिटेरियस सिंगल है वो बाहर जा सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बाहर की आ सकती है उनके लिए, फॉरेन ट्रैवल का हो सकता है या तो फिर कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है जो कि थोड़ा सा दूर हो एंड वो अपॉर्चुनिटी वो लेना नहीं चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि अभी तक वो शायद लायक नहीं है या फिर वो केपेबल नहीं है ये कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। उनको लगता है कि काफ़ी यंग है वो और उनको ये नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है नहीं लेनी चाहिए, ये उनको लग रहा है। लेकिन आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, ठीक है। और वो बाहर ट्रैवलिंग की हो सकती है। हमारे पास डेविल इन रिवर्स और हमारे पास है
7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो आप जो है वो ऑब्सेशन से बाहर निकल रहे हो, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलोगे, जो कि सिंगल सेजिटेरियस है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, आपको अभी फ़िलहाल आपको प्यार फ़िलहाल नहीं चाहिए। अगर कोई प्यार का आपको ज़ाहिर कर रहा है, आपको कोई बता रहा है कि आपको कोई प्यार करता है, तो भी आप उसकी ऑफ़र नहीं लोगे। आप फ़िलहाल जो है अब आपका फ़ाइनेंस पे आपका फ़ोकस्ड है कि कैसे आपका फ़ाइनेंस जो है आप उसको ठीक कर सकते हो। और बहुत ही आपने अपनी ज़िंदगी का जो चार्ज है वो खुद के ऊपर ले लिया है, और आपको पता है कि कैसे आपको ठीक करनी है अपनी ज़िंदगी। चलिए देखते हैं क्या क्या ब्लेसिंग्स आ सकते हैं सेजिटेरियस के लिए। सेजिटेरियस के ब्लेसिंग्स क्या क्या आ सकते हैं मार्च 2021 में। हमारे पास है आउट ऑफ बिजी शेड्यूल। बिल्कुल मैंने कहा, जो कि सेजिटेरियस जो खुद का काम करते हैं वो लोग का बिजी शेड्यूल से बाहर निकल सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। हमारे पास है फ़ोन कॉल। ये भी मैंने आपको बताया कि आपको कोई ऑफ़र आ सकता है, जॉब का कोई ऑफ़र या फिर कुछ प्यार का ऑफ़र। तो मुझे नहीं लग रहा है, शायद आप किसी को फ़ोन कॉल करोगे, ये मुझे लग रहा है। और हमारे पास एक और निकालेंगे, हमारे पास है एक्टिंग। तो कुछ लोग एक्टिंग करियर में जा सकते हैं, तो फिर कुछ लोग एक्टिंग कर सकते हैं ऐसी, क्योंकि आप इमोशनल हो तो हो सकता है कि आप इमोशन होके कुछ एक्टिंग कर सकते हो। हमारे पास है रीयूनियन। तो कुछ लोग जो है स्कूल वगैरह का या फिर कॉलेज वगैरह का रीयूनियन कर सकते हैं, जो कि पुराने फ्रेंड्स से मिलोगे, पुराने दोस्तों से मिलोगे, पुराने वो दोस्त से अगर आप बहुत टाइम से नहीं मिले थे तो वो आप मिल सकते हो। तो रीयूनियन में आप जा सकते हो, पुराने दोस्तों से मिलोगे, पुराने कलीग से मिलोगे। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच सेजिटेरियस।